IBN 7 हौसला है। तो आवाम संगठन ने किया है एक बड़ा खुलासा। आम आदमी पार्टी की फंडिंग पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि जो लोग आम आदमी पार्टी को चंदा देते हैं वो झुग्गियों में उनके दफ्तर हैं। 11 कंपनियों के निदेशक टूटे फूटे मकानों में रहते हैं और कंपनियों का पता भी झुग्गियों में ही है। टैक्स बचाने के लिए फर्जी नाम पते तैयार किए गए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली की एक आवाम संगठन ने फंडिंग घोटाले करने का आरोप लगाया है। संगठन ने आम आदमी पार्टी को फंडिंग देने वाली कंपनियों के नाम बताए हैं, उन पर सवाल भी उठाए हैं। आवाम संगठन के मुताबिक आम आदमी पार्टी को बोगस कंपनियों ने 50 लाख रुपए के चंदे दिए। इन कंपनियों के ऑफिस झुग्गियों में हैं। संगठन ने सवाल उठाए हैं कि कमाई अगर जीरो है तो कंपनियां 50 लाख रुपए का चंदा कैसे दे सकती हैं। आवाम संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि 50-50 लाख रुपए के 4 डोनेशंस फर्जी कंपनियों ने दिए हैं। चंदा देने वाली कंपनियों के दफ्तर झुग्गियों में स्थित हैं। फंड देने वाले कंपनियों के पते भी फर्जी होने की बात कही गई है। आपकी वेबसाइट पे ही जाके उनका डाटा चेक कर रहा था तो मुझे पता चला 50-50 लाख की 4 ऐसी डोनेशंस हैं जो बोगस कंपनीज ने दी हैं। उन बोगस कंपनीज का नाम है स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोलांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, सन विजन एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड। नाउ एट दिस स्टेज आई विल interrupt a little. I would request my friend Sanjay Bhai to show you the screenshots that we took just today morning. That the Aam Aadmi Party is website do show these records, name of these companies together with the figure. When you look at these screenshots, you will notice an amazing fact. Amazing fact. I don't know how it is possible in the IT world, but I think anything is possible for Mr. Clean AK. The big deal lies in the background check of these companies. क्या करती हैं ये कंपनियां, क्या कमाती हैं, कहां से कमाती हैं पैसा, कौन है इनके डायरेक्टर, कौन है इनके मालिक और कहां से आता है इन पे पैसा। इन कंपनीज के एड्रेस झुग्गियों में हैं, इनके डायरेक्टरों के एड्रेस झुग्गियों में हैं, इनकी बैलेंस शीट, इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में फाइल किए हैं, एक एक कंपनी का एक एक बंच, एक भी डॉक्यूमेंट गलत साबित हो हम हर सजा भुगतने को तैयार हैं। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर सी बात है कि आनी ही थी और आ चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता पंकज गुप्ता ने इस पूरे मामले पर सफाई भी दी है। हमारे पास सारा पैसा जो आज तक आया है पूरा का पूरा चेक के थ्रू आया है। हमारे सारे के सारे डोनेशंस वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। अगर कुछ भी गलती है तो सरकार के पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हम पर केस करें या जिस कंपनी ने गलती की उसके ऊपर जाके करें। हमने कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। हर बार हम यही देखते हैं कि किसी न किसी के पीछे से ये सारे के सारे एक्शंस होते हैं। बीजेपी अपने चुनाव के जितने भी चंदे हैं, उनके जितने भी डोनेशंस हैं, उसको लेकर हमारे सामने आए और एक एक करके हम भी बताते हैं कि हमने कौन सा चुनाव के लिए चंदा लिया हुआ है और उन्होंने कौन सा चंदा लिया हुआ है। लेट अस सिट अक्रॉस द टेबल एंड शो इट ऑल टू द वर्ल्ड। और इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट कर टीवी चैनल्स पर अपनी भड़ास निकाली है। लिखा है कि कोई भी आदमी आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ भी बोलेगा तो टीवी चैनल्स उसे दिखाते रहते हैं। क्या बीजेपी के बारे में भी ऐसा करेंगे? अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त इस पूरी खबर पर नजर बनाए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सफाई आनी थी और आ चुकी है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अमिताभ, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिसको आपत्ति है, पंकज गुप्ता ने बाकायदा ये बात कही है कि जिसको आपत्ति है वो जाकर पूरी छानबीन करा सकता है क्योंकि चेक के जरिए तमाम पेमेंट्स की गई हैं। जी अमिताभ। देखिए, दो चीजें साफ हैं। जो इन लोगों ने, ये वॉलंटियर्स का ग्रुप है जो एक जमाने में आम आदमी पार्टी में था और इन वॉलंटियर्स ने आज आरोप लगाया है और तमाम कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट से सारे आंकड़े इन्होंने उठाते हुए आरोप लगाया है कि
जितने भी करीब पैसे इनके पास आए हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से आए हैं। बहुत एक मेजर अकाउंट इनके पास मनी लॉन्ड्रिंग से आ रहा है, ये आरोप इन्होंने लगाया। इसमें कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के इसमें सारे कागजात के साथ ये सामने आए हैं और इनका कहना है कि 5 अप्रैल 2014 को दोपहर 12 बजे 4 कंपनियों से इनके अकाउंट में आम आदमी पार्टी के डोनेशन में 2 करोड़ रुपए आए हैं। इन चारों कंपनियों का इन्होंने लेखा जोखा निकाला है। इन चारों कंपनियों का इनका दावा है कि इन चारों कंपनियां ना कुछ बनाती हैं, ना कुछ ट्रांजैक्शन करती हैं। इनका बैलेंस जीरो था। एकाएक उनमें पैसे आते हैं और वो पैसे आम आदमी पार्टी को डोनेशन पे चले जाते हैं। और यही चीज इनका कहना है कि कम से कम 31 डोनेशन के ऐसे उदाहरण है उनके पास जो कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग की चीजों को के आरोप को सही साबित करते हैं। तो इनका कहना है कि इनका मकसद सिर्फ यही साबित करना है कि आम आदमी पार्टी जो खुद को स्वच्छ होने का दावा करती है वो गलत है, बेबुनियाद है। और ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स बताते हैं कि किस तरह से काले धन को वो सफेद कर रही है। बिल्कुल। और इसमें आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि उन्होंने सभी जो पेमेंट्स हैं वो चेक के जरिए ली हैं और उसकी क्रॉस चेक भी अब उसको करवाया जा सकता है, क्योंकि अगर चेक के जरिए पेमेंट होती है तो वो सभी व्हाइट मनी होती है। लेकिन यहाँ पर आरोप आवाम की तरफ से लगाया गया कि कुछ ब्लैक मनी है जिसको व्हाइट करने की कोशिश की गई। ये आरोप लगाना कहना है कि सारे नहीं। इनका कहना है कि कम से कम एक मेजर चंक है जो पैसे का वो काले धन वाला है, क्योंकि इनके पास उन कंपनियों का अकाउंट है, इनके पास उन ट्रांजैक्शन का डिटेल्स है जिस ट्रांजैक्शन की आईडी ये लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। तो जाहिर तौर पर एक कोशिश इन लोगों की है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से उठाई हुई है, जिसमें हर कंपनी का अकाउंट और बैलेंस शीट होती है। उसमें कोई भी भारत का नागरिक जाकर उसमें देख सकता है, उसमें कुछ पैसे जमा करवा सकता है। तो जाहिर तौर पर एक दावा है कि आम आदमी पार्टी स्वच्छता की बात करती है। उनका ये तमाम ईमानदारी का जो जो दावा है वो सब गलत है। और इन ये पैसे का जो लेन देन है उससे ये साबित हो रहा है कि उन्होंने काले धन को सफेद किया है, ब्लैक मनी को व्हाइट किया। आपसे अमिताभ ये भी जानना चाहेंगे कि अभी गोत्र का मामला सुलझा नहीं, क्योंकि उस मामले को उलझाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी केजरीवाल की तरफ से, और उसके बाद अब ये नया मामला आ गया है। 9540773344 अमिताभ आप रहिए हमारे साथ, हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दें कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपने विज्ञापन की तीसरी किस्त जारी की है और इस विज्ञापन में केजरीवाल को 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर चुटकी ली गई है। विज्ञापन में बीजेपी ने केजरीवाल के गोत्र पर निशाना साधा है, जिसको लेकर केजरीवाल ने बीजेपी से माफी मांगने के लिए कहा है। उसके बाद बीजेपी की ओर से कहा गया है कि उन्होंने केजरीवाल के गोत्र पर निशाना नहीं साधा, बल्कि केजरीवाल जैसे उपद्रवी मानसिकता वाले लोगों पर व्यंग किया था। ये एड कैंपेन सिर्फ उस पार्टी की सच्चाई और असलियत को देश के सामने और जनता के सामने उजागर किया। हमने कोई विवाद नहीं किया, हमने तो सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने रखी है। वो उसको ट्विस्ट करके, अगर उनको इतना भी समझ नहीं है कि पॉलिटिकल मेटाफोर क्या होता है, तो उनकी प्रॉब्लम है। हमारे हिसाब से हम कोई गलत शब्द या कोई भी गलत हमने इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि वो तो स्वयं ही कहते हैं कि मैं अनार्किस्ट हूं। वो स्वयं ही घोषणा करते हैं कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी तो मैं गणतंत्र दिवस को डिसरप्ट करूंगा, ऑब्स्ट्रक्ट करूंगा। मैं समझता हूं वो सोच जनता के सामने है और जनता भली भांति जानती है कि एनार्किस्ट की सोच उनके पार्टी में और उनके लीडरशिप में बहुत ज्यादा घुसी है। और अरविंद केजरीवाल ने इस विज्ञापन पर ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी को क्या हो गया है। पहले उन्होंने मेरे बच्चों पर निशाना साधा, मैं चुप रहा। अन्ना जी कहते हैं कि अपमान पीने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने समाज सेवा में निजी अपमान पर कभी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आज तो भाजपा ने अपने इश्तिहार में हद ही कर दी है। आज भाजपा ने पूरे अग्रवाल समाज को ही उपद्रवी बता दिया। उन्होंने मेरे गोत्र को उपद्रवी गोत्र लिखा। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं।
और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के विज्ञापन पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने पूरे अग्रवाल समाज के गोत्र पर हमला बोला है, जिसके लिए उन्हें अग्रवाल समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि मैं उपद्रवी गोत्र से हूं। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे। वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे अग्रवाल समाज से माफी मांगनी चाहिए। और बीजेपी नेता नलिन कोहली ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ विज्ञापन पर सफाई देते हुए कहा है कि बीजेपी केजरीवाल के गोत्र पर नहीं बल्कि उनके जैसे अराजक मानसिकता वाले लोगों की सोच पर हमला बोल रही थी। आम आदमी पार्टी को अपने से छोड़कर सबसे ऐतराज है। संविधान से है, रिपब्लिक डे परेड से है, कभी आप और देखें तो कभी न्यायपालिका से है, कभी विधान पालिका से है, कभी मीडिया से है। जिस मर्जी से आप देखो सबसे ऐतराज रहता है अपने कारनामों को छोड़कर। उनको अपने कारनामों। चलिए हम आपको लिए चलते हैं। पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं, हम सुनते क्या कहना उनका। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा गया? आप लोगों ने जो शिकायत की उस पर चुनाव आयोग अपना निर्णय लेगा। इसके ऊपर पूरी छानबीन विचार करके हमने पूरे तत्व चुनाव आयोग के सामने रखे हैं। उन तत्वों को उन्होंने देखा है, गहराई से समझा है और उन तत्वों पे उचित कार्रवाई करने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। सर, आम आदमी पार्टी ने ये भी कहना है कि इस सारे मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। हाँ, वो तो उनके डीएनए में है। हमने वही बात तो जनता तक पहुंचाई है कि उनको एनार्की और ऑब्स्ट्रक्शनिज्म के अलावा कुछ आता नहीं है। अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि क्या वो एनार्की, अराजकता और ऑब्स्ट्रक्शनिज्म को इस प्रदेश में आने देना चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं इस प्रदेश में विकास की राजनीति हो? क्या वो चाहते हैं यहाँ पे एक ईमानदार और उज्जवल तरीके से सरकार चलाने वाले राजनीति को चलाना है या अराजकता फैलानी है? ये दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है। दिल्ली की जनता इस पे उचित निर्णय लेगी और इसका सही फैसला 7 तारीख को दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जैसी जो एंटी डेवलपमेंट पार्टीज हैं, जो कास्टिज्म और रिलीजियस फैनेटिसिज्म में बिलीव करती हैं, इन पार्टीज को सही जवाब देके दिल्ली की जनता अपना भविष्य सुरक्षित करेगी। हमें इसका पूरा विश्वास है।